हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट लेंथेनॉइड का टॉपिक है, दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स, जिसको आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के नाम से भी अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि जो आपके एनसीईआरटी सिलेबस में इसको जो सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के जरिए मेंशन किया गया है। ठीक है, और यही मैंने हेडिंग भी बनाई है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल्दो वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, बट फिर भी कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ कि क्या होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है डिक्रीज इन रेडियाई। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? डिक्रीज इन रेडियाई। बट किन एलिमेंट्स की रेडियाई डिक्रीज होगी? लेंथेनॉइड्स की। लेंथेनॉइड का मतलब LA से LU तक। कहां से कहां तक? लेंथेनम से ल्यूटिटियम तक एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि LA से LU तक ही क्या बोला गया है? लेंथेनॉइड्स बोला गया है। तो इनकी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो जाएगी और इसी डिक्रीज को क्या बोला गया है? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? तो यही चीजें आपको ध्यान रखने की। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इट इज अ डिक्रीज इन रेडियाई ऑफ लेंथेनॉइड्स। अब क्या ये जो डिक्रीज है क्या ये रेगुलर होता है? नहीं, ये क्या होता है? ये होता है आपका इररेगुलर डिक्रीज। क्या होता है? इट इज इररेगुलर डिक्रीज इन रेडियाई। ये जो डिक्रीज है ये इररेगुलर रहेगा, बट कब रहेगा? जब ये एटम्स की फॉर्म में रहेंगे। बट जैसे ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ये कन्वर्ट हो जाए M3 पॉजिटिव लिख दूं, या मैं इसको लिख दूं LN3 पॉजिटिव। Ln का मतलब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है आपको कि क्या होता है। Ln इज अ जनरल सिंबल ऑफ लेंथेनॉइड्स। जैसे एक्टिनाइड्स का या एक्टिनोइड्स का जनरल सिंबल क्या होता है? AN होता है। ठीक है। इफ दे आर इन +3 फॉर्म, ध्यान देना, अगर एटम की फॉर्म में है तो डिक्रीज क्या है? इररेगुलर। बट जैसे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये हो जाते हैं M3+ में कन्वर्ट या Ln3+ में कन्वर्ट, तो डिक्रीज क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा रेगुलर। मतलब एक रेगुलर डिक्रीज आपको नजर आएगा इस तरीके से। बट अगर ये एटॉमिक रेडियाई की फॉर्म में है तो डिक्रीज कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो वो डिक्रीज क्या रहेगा? इररेगुलर रहेगा। ध्यान में यही रखना है कि Ln3+ की स्टेट में डिक्रीज रेगुलर होगा, एटम्स की फॉर्म में रेगुलर, जो एटम्स की फॉर्म में डिक्रीज इररेगुलर होगा। ठीक है। अब मेन जो चीज हमें डिस्कस करनी है, तो चलो हो गया कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है एटॉमिक रेडियाई के अंदर। मेन चीज क्या है? उस डिक्रीज के पीछे कारण क्या है? क्या पता होना चाहिए कि कारण क्या है, कि व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है? सभी को पता है न्यूक्लियस की, मैं आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा लेंथेनॉइड्स की। न्यूक्लियस आ गया आपका। न्यूक्लियस के बाद सबसे इसके बाहर कौन सा ऑर्बिटल होगा? आपका 4f होगा। इसके बाहर कौन सा होगा? 5d होगा। उसके बाहर कौन सा होगा? 6s होगा। बात समझ आ रही है? ये कौन सा है? 4f। ये कौन सा है? 5d। ये कौन सा है? 6d। ये मैं बता रहा हूं बात आपको Ln के अंदर। ठीक है। An के अंदर यहां क्या आ जाएगा? 5f, यहां 6d और यहां 7s। तो उसके अंदर आपका ये आ जाएगा 5f, 6d एंड 7s। हालांकि हमें इसको डिस्कस नहीं करना है अभी, केवल किसको डिस्कस करना है? लेंथेनॉइड को डिस्कस करना है। तो मैं अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। तो होना क्या है आपको पता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं? सारे 1 by 1 करके F के अंदर। D के अंदर भी कभी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, कभी 0 हो जाते हैं, कभी 1 हो जाता है, कभी 0 हो जाते हैं। 6s में कितने इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब साइज डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करेगी। वो कब कर सकती है? वो तब कर सकती है जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर के शेल को अपनी तरफ, या बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर ले? अट्रैक्ट कर ले। मींस व्हेन outermost electrons are strongly attracted by effective nuclear charge, at that time the size, the radius will decrease। अब outermost के इलेक्ट्रॉन से पहले तो D के इलेक्ट्रॉन भी हैं, 4f के इलेक्ट्रॉन भी हैं। क्या उनको अट्रैक्ट करने की बजाय ये बाहर से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? यही यहां पे कारण है कि 4f
और 5d कोई रुकावट पैदा नहीं करते हैं किन इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचने के लिए, 6s के इलेक्ट्रॉन बाहर से खींचने के लिए। जैसे ही 6s के इलेक्ट्रॉन अंदर खींचे जाएंगे तो जो साइज है, जो रेडियस है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो यहां पे जो मेन रीजन आता है कि 4f और 5d ने कोई रुकावट, कोई प्रोटेक्शन, कोई शील्डिंग क्यों नहीं की, क्योंकि 4f और 5d दोनों की जो शील्डिंग होती है वो बहुत ही पुअर होती है। तो कोज में आप क्या लिख सकते हो, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग, या स्क्रीनिंग भी कर सकते हो, ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, 4f के इलेक्ट्रॉन्स, और साथ में d में आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो d के इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। तो फिर भी अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स। बट आपको एक चीज समझनी जरूरी है, जो शील्डिंग और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट f की सबसे कम होती है, किससे, d से। d से कम किसकी, d की कम किससे होती है, p से, और p से कम किसकी होती है, ऐसे। ये मैंने बनाया है इंक्रीजिंग ऑर्डर, मींस f इज हैविंग वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद किसकी पुअर शील्डिंग है, d की, फिर उसके बाद f की ज्यादा है और s की सबसे ज्यादा होती है। बट यहां पे चेक करो, न्यूक्लियस के जस्ट बाद कौन है, 4f। इलेक्ट्रॉन आ भी कहां रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां 1 से 14 तक फिल होंगे। जनरल ईसी मैंने करवाई है लास्ट लेक्चर में, लिंक आई बटन पे आ गया होगा, वहां जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। 5d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 0 से 1, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये फिक्स है। तो f के इलेक्ट्रॉन कोई रुकावट पैदा नहीं कर रहे हैं, ना ही d के इलेक्ट्रॉन कोई रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो जो s के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो न्यूक्लियस है, वो s के इलेक्ट्रॉन को बड़े ही आसानी से, बड़े ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो यहां से यहां तक की जो रेडियस है या साइज, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड ड्यू टू दैट डिक्रीज इन डिस्टेंस, ड्यू टू दैट डिक्रीज इन रेडियस, देयर इज अ डिक्रीज इन साइज एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। और इसी डिक्रीज को क्या नाम दिया गया है, कॉन्ट्रैक्शन। हुआ किसमें है, लेंथेनॉइड में, नाम क्या हो गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ आ गई। सो दैट इज द रीजन क्या बनेगा इसका, ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ 4f एंड 5f इलेक्ट्रॉन। मैंने बता दिया 4f के इलेक्ट्रॉन और 5d के इलेक्ट्रॉन शील्डिंग क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। और ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन इज लेस देन दैट ऑफ d इलेक्ट्रॉन। बट ध्यान में क्या रखना है, सेम f के होने चाहिए, सेम d के होने चाहिए। 4f के अंदर तो सारे 4f के होने चाहिए, अगर मैं d के इलेक्ट्रॉन है तो सारे किसके होने चाहिए, 5d के होने चाहिए। बात समझ में आ गई। सो दैट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब फिर से बात आती है कि चलो ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्या कारण था, उसका कारण का पता लग गया, फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस वर्ड समझे पहले, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, क्या परिणाम होगा, ठीक है। उसका परिणाम क्या होगा कि अगर ऐसा हो जाए तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका परिणाम क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेज में आप लिखेंगे, जब भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मैंने बताया आपको थर्ड सीरीज और सेकंड सीरीज। अब थर्ड सीरीज कौन सी थी आपकी, ये थी आपकी 5d सीरीज, और सेकंड सीरीज कौन सी थी आपकी, 4d सीरीज। जब कॉन्सिक्वेंसेज आप पढ़ोगे तो कॉन्सिक्वेंसेज में आपको क्या परिणाम देखने को मिलता है, क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। रिजल्ट के तौर पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो थर्ड सीरीज है, मीन जो 5d सीरीज है, उसकी रेडियस
नियरली इक्वल हो जाती है किसके, 4D के। आपकी स्क्रीन पे एक फिगर आ गया होगा, ये फिगर मैंने आपको पहले भी समझाया है। तो यहां क्या चेक करोगे, सबसे नीचे वाली लाइन है दैट इज अवर फर्स्ट सीरीज, दैट इज 3D सीरीज। उससे ऊपर थोड़ी बनी है दैट इज अवर सेकंड सीरीज 4D सीरीज, और उससे ऊपर क्या बनी है 5D सीरीज। चेक करने वाली बात क्या है कि जो सेकंड और जो थर्ड सीरीज बनी है, जो मैंने लिखा है यहां सेकंड और जो थर्ड सीरीज बनी है, जिसको हमने 4D और 5D सीरीज ही बोल सकते हैं, उनकी दोनों की जो रेडियस है वो नियरली क्या है, सेम है। तो कॉन्सिक्वेंसेज में आप क्या पॉइंट लिख सकते हो कि कॉन्सिक्वेंसेज में थर्ड सीरीज एंड सेकंड सीरीज, या ये कहें कि 5D सीरीज एंड 4D सीरीज आर हैविंग नियरली सेम रेडियाई। दोनों में क्या रहेगी, नियरली सेम रेडियाई। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है जिरकोनियम एंड हैफनियम। ध्यान देना मैंने क्या कहा, जिरकोनियम एंड हैफनियम। जिरकोनियम की जो एटॉमिक रेडियाई बनती है दैट इज 160 पिकोमीटर, हालांकि जो हैफनियम है उसकी बनती है 159 पिकोमीटर, जो कि नियरली क्या है, सेम। अब नियरली सेम है, बट इन दोनों की रेडियस सेम होने से क्या पता लगता है, आप चेक करें कि जो जिरकोनियम है और जो हैफनियम है वो किस सीरीज के एलिमेंट है। बता दूं, यट जिरकोनियोमोली, ये कौन सी सीरीज है आपकी, ये है आपकी 4D सीरीज। ठीक है, मैं यहां यट या वाई कर देता हूं। नेक्स्ट क्या है आपकी 5D सीरीज। 5D सीरीज कौन सी थी, ला हफ्ता डब्लू रे वाली आपकी लाइन थी, याद होगा। तो जिरकोनियम कौन सी सीरीज में आता है, 4D सीरीज में। ठीक है, और हैफनियम कौन सीरीज में आता है, 5D सीरीज में। इन दोनों की जो एटॉमिक रेडियाई है वो नियरली क्या है, सेम है। और जो नियरली रेडियाई सेम है, इसके पीछे जो कारण है वो क्या है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू दिस कॉज there is a decrease in atomic radii, and due to that decrease in atomic radii, the 5D series atomic radii become nearly equal to the 4D series। और 4D सीरीज के नियरली इक्वल होने से क्या होता है कि जो दोनों सीरीज के एलिमेंट हैं उनकी एटॉमिक रेडियाई नियरली क्या हो जाती है, सेम। तो ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस है कि दोनों सीरीज के एलिमेंट नियरली सेम तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में भी लिखा मिलेगा एनसीईआरटी की कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होता है जिरकोनियम और हैफनियम का एटॉमिक रेडियाई, दैट इज द बिगेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, उसका कारण क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सो दैट इज अबाउट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लेंथेनॉइड। सो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो उन पॉइंट्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना, जब भी आप नोट्स बनाओगे तो पॉइंट्स की हेल्प से बनाना, लर्न करने में आसानी रहेगी। मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बनाया है कि जो भी लेंथेनॉइड्स हैं, जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं, उनकी जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +3। इसलिए कई बार आपने देखा होगा मैंने लिखा है Ln3+, मतलब Ln+3 या 3+ का मतलब क्या है कि Ln की कौन सी स्टेट मैक्सिमम बनती है, +3 बनती है। बट ओकेजनली मीन्स कई बार ओकेजन पे क्या क्या बनाते हैं, ये +2 भी बनाते हैं और +4 भी बनाते हैं सॉल्यूशंस के अंदर और सॉलिड कंपाउंड्स के अंदर। कहने का मतलब क्या है, जनरल स्टेट क्या हो गई, +3, बट ओकेजनली या कई बार एक पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर ये +2 भी शो करते हैं और +4 भी शो करते हैं। अब जो +2 और +4 शो करते हैं वो क्यों करते हैं, वो पॉइंट मैंने यहां लिखा है कि +2 एंड जो +4 स्टेट है वो ड्यू टू, वो क्यों बनती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ 4f0, 4f7 एंड 4f14 स्टेट। अगर किसी एलिमेंट में 2 या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर किसी एलिमेंट में 2 या 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इन तीनों में से कोई कॉन्फ़िगरेशन बनती हो, मान के जो 2 लूज करने के बाद ये बन गई या ये बन गई या ये बन गई,
4 लूज करने के बाद तीनों में से कोई एक बन गई, तो तब ही उसी टाइम ये +2 और +4 स्टेट शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है 4f0, 4f7 एंड 4f14 मतलब हाफ फील्ड, फुल्ली फील्ड और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन तीनों स्टेट में ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर ये तीनों स्टेट में स्टेबल होगा तो सभी को पता है अनस्टेबिलिटी से कहां किसकी तरफ भागता है कोई भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड, स्टेबिलिटी की तरफ। तो यहां इन स्टेबल स्टेट्स बनने के कारण ये +2 और +4 शो करता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 4 निकाल देगा, बशर्ते कि इन तीनों में से कोई एक स्टेट आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ई नोट वैल्यू ऑफ Ce4 पॉजिटिव टू Ce3 पॉजिटिव क्या है, प्लस। ध्यान सुनना, अभी ये वैल्यू क्या है, प्लस। याद आ गया होगा कॉपर की भी क्या थी, पॉजिटिव स्टेट थी, यहां इसकी भी कैसी है, पॉजिटिव स्टेट है। तो एक एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी शो करता है, मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है इसका, पॉजिटिव है। ठीक है, विच सजेस्ट, जो मैं सजेस्ट करता है कि इट कैन ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, वाटर को, जिसके कारण रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जो ऑक्सीडाइज करने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो। बट हालांकि एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो Ce4 पॉजिटिव होता है वो एक क्या होता है, गुड कैटलिस्ट। ध्यान सुने, ई नोट वैल्यू Ce4 पॉजिटिव टू Ce3 पॉजिटिव इज पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव 1.74 वोल्ट, प्लस की वैल्यू है जो मैं क्या सजेस्ट करते हैं कि इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। बट जब ये वाटर को ऑक्सीडाइज करेगा तो वो प्रोसेस क्या होगी, स्लो होगी। और Ce4 पॉजिटिव जो होता है एक गुड कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो ये सी के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट, PR, ND, TB एंड DY। नाम याद हो गए होंगे क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि नाम कैसे याद करना है। प्रीजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, इट इज टर्बियम, इट इज डिस्प्रोमियम। ठीक है, तो ये सारे, ये चारों एलिमेंट कौन कौन से, PR, ND, TB एंड DY शो, ये भी क्या स्टेट शो करते हैं, +4 शो करते हैं। बट केवल मींस ओनली किस फॉर्म में, ऑक्साइड्स की फॉर्म में। और ऑक्साइड क्या बनता है इनका, MO2। ध्यान दे मैंने क्या कहा, PR, ND, TB, DY ये भी क्या शो करते हैं, +4 स्टेट शो करते हैं, बट केवल किसमें, ओनली इन ऑक्साइड फॉर्म, दैट इज MO2। यहां M इन चारों के लिए लगाया गया, M का मतलब यहां मेटल से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। क्या, EU2 पॉजिटिव और YB2 पॉजिटिव। ध्यान सुनिए, EU2 पॉजिटिव, YB2 पॉजिटिव, बोथ आर स्ट्रॉन्ग RA, दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इवन, ध्यान सुनना, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इवन कब भी, जब इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, या F में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4f7 और 4f14। मतलब हाफ स्टेबल और फुल्ली स्टेबल होने के बावजूद भी EU2 पॉजिटिव, YB2 पॉजिटिव दोनों क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद क्या होना है, ऑक्सीडाइज। अगर ये दोनों खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो यहां से और यहां से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कौन सी स्टेट बनाएंगे, ये बनाएंगे +3 स्टेट। यही पॉइंट मैंने बताना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि EU2 पॉजिटिव, YB2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं इवन आफ्टर 4f7 और 4f14 कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी। इसीलिए ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, +3 स्टेट में। यहाँ किस स्टेट में है, +2, यहाँ किस में आ गया, +3, +2 में है, किस में आ गया, +3 में। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे स्टेबल होने के बावजूद भी। इसके अपोजिट चेक करें, इसके अपोजिट क्या है कि जो TB4 पॉजिटिव है, TB4 पॉजिटिव वो स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। EU2 पॉजिटिव, YB2 पॉजिटिव क्या थे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। TB4 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके साथ, 4f7 के साथ।
यहाँ 4F7 था तो वो क्या था, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन दोनों के लिए। बट TB4 पॉजिटिव के आउटर मोस्ट में, या ये कहूं कि 4F में अगर 7 है तो वो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ये दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, और उस अब खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर +4 है, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, +3 में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड फॉर्म +3, तो +3 स्टेट ये बना लेगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, बिहेवियर ऑफ SM, समेरियम का जो बिहेवियर होता है वेरी मच क्लोज या वेरी मच सिमिलर टू EU। ध्यान दें, SM सिमिलर होता है किसके, EU के, क्योंकि SM भी कौन कौन सी स्टेट शो करता है, +2 एंड +3। चेक करें, EU ने यहां कौन सी स्टेट शो की थी, +2, और बाद में कन्वर्ट किसमें हो गया था, +3 में। तो EU +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है। इसीलिए इसने क्या कहा कि जो SM है वो भी EU को फॉलो करता है या EU के सिमिलर है। तो जैसे EU +2 +3 बनाता है वैसे ही SM भी +3 बनाएगा और +2 स्टेट बनाएगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। नाउ वी विल डिस्कस सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंथेनॉइड। Now next one is there, that is general characteristics of lanthanide। तो lanthanide की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या इनका कलर होता है, क्या MP BP की स्टेट में स्टेबल होते हैं, किस स्टेट में नहीं होते हैं। तो वो पॉइंट मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स बनाए हैं, तो इन पॉइंट्स की हेल्प से आप इनको लर्न करेंगे, समझेंगे कि क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल एलन। ध्यान देना, जहां भी मैंने एलन लिखा है, एलन मैंने सभी के लिए लिखा है, ऑल लैंथेनॉइड्स के लिए। तो एलन मींस लैंथेनॉइड्स, तो ऑल लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी व्हाइट। कलर कैसा है, सिल्वरी व्हाइट, और कैसे होते हैं, सॉफ्ट, क्योंकि मेटल सभी को पता है कुछ मेटल हार्ड होते हैं, कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं। तो ये मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, हार्डनेस भी होती है, बट वो हार्डनेस एक रेगुलर इंटरवल पे इंक्रीज होती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हार्डनेस भी बढ़ती है। तो हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हालांकि होते क्या है, सॉफ्ट, बट लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे, लोअर एटॉमिक नंबर से हायर एटॉमिक नंबर में हम जाएंगे तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और एक तो ऐसा है कौन, समेरियम, जो किसकी तरह हार्ड होता है, जैसे कि आपका स्टील हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसकी एक पर्टिकुलर रेंज है, मतलब ऑल लैंथेनॉइड्स आर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट विद इन अ रेंज। वो रेंज क्या है, दैट इज 1000 टू 1200 केल्विन। 1000 से 1200 केल्विन के बीच की रेंज रहती है सभी लैंथेनॉइड्स की। बट किसको छोड़ के, जैसे भी मैंने बताया समेरियम हार्ड होता है स्टील की तरह, तो अगर स्टील की तरह हार्ड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो यही लिखा हुआ है। बट समेरियम मेल्ट्स एट कितने पे, 1623 केल्विन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर। सभी का जो मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है, टिपिकल होता है। देन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सभी को पता है अगर ये मेटल्स हैं तो गुड कंडक्टर होंगे हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी। ध्यान सुना, डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंजेस, मतलब चेंज हो जाती हैं स्मूथली, किसको छोड़कर, EU को छोड़ के और YB को छोड़ के। मतलब डेंसिटी एंड अदर प्रॉपर्टी चेंजेस स्मूथली, सभी की डेंसिटी और प्रॉपर्टी चेंज होती रहती है स्मूथली, इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी चेंजेस होंगी तो स्मूथली नहीं होंगी, कुछ एक एक्सेप्शनल ही चेंज वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, मैनी Ln3 पॉजिटिव। ध्यान सुना, Ln मींस लैंथेनॉइड के लिए है, मैनी लैंथेनॉइड 3 पॉजिटिव आर कलर्ड, मतलब कुछ या कहूंगी बहुत सारे Ln3 पॉजिटिव, मतलब लैंथेनाइड 3 पॉजिटिव स्टेट में, लैंथेनॉइड्स 3 पॉजिटिव स्टेट में क्या होते हैं, कलर्ड।
सॉलिड फॉर्म में भी और एक्वस फॉर्म में भी। क्यों होते हैं? आपको मैंने कलर के लिए एक ट्रिक बताई थी कि कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से आयन कलर बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। कलर बनता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये कहूं अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण। हमने वहां पहले डी ब्लॉक में पढ़ी थी, अब किसके लिए अंदर हम पढ़ेंगे? एफ ब्लॉक के लिए। तो यहां भी क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पॉइंट क्या बनेगा? मैनी Ln3 पॉजिटिव आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन aqueous state due to the presence of unpaired electron in, ध्यान रखना unpaired electron किस में? F में, क्योंकि ये सारे हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स या लेंथेनॉइड्स के अंदर। पास में आ गई। नेक्स्ट क्या है? La3 पॉजिटिव। अब ये Ln नहीं है, ये La है, ये लेंथेनॉइड नहीं है, ये लेंथेनम है। लेंथेनम 3 पॉजिटिव एंड Lu3 पॉजिटिव आर कलरलेस। मैक्सिमम क्या होते हैं? कलर्ड। बट ये दोनों कैसे हैं? कलरलेस। क्योंकि मैंने बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मतलब 4f में 1 से 4f में 13 इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो कलरफुल होगा। ये दोनों कैसे हैं? कलरलेस, क्योंकि 4f में कितने आ गए? 0 और 14। अगर कहीं 4f में 0 है या 14 है तो वो कैसा होगा? कलरलेस। नेक्स्ट, लेंथेनॉइड्स मत सारे क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक। बट कौन कौन से? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे 4f1 से लेकर 4f13 तक। जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट, IE फर्स्ट लेंथेनॉइड की किसके अराउंड होती है? 600 के। और IE सेकंड किसके अराउंड होती है? 1200 केल्विन के। तो कहने का मतलब क्या है कि लेंथेनॉइड्स की जो IE है वो बहुत ही कम है। क्यों कम है? क्योंकि सभी को पता है मेटल्स होते हैं और मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी इजी होता है। तो IE फर्स्ट 600 है, IE सेकंड 1200 किलोजूल पर मोल के अराउंड है। तो ऑल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ड्यू टू द लो IE। जैसा मैंने बताया मेटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएंगे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ऑल हैव टेंडेंसी टू फॉर्म क्या? डबल सोल्ट। ये डबल सोल्ट क्या होता है ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 9th चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सोल्ट एक्चुअल में होता क्या है? जैसे कि आपका एक बेस्ट एग्जांपल है डबल सोल्ट का, दैट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसको आप क्या बोलते हो? मोहर साल्ट भी बोलते हो। ठीक है। वो क्या है आपका? वो एक डबल सोल्ट है, जो कि आप 9th चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? PM। PM मतलब प्रोमिथियम। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है नेचर के अंदर। ठीक है। तो PM इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन लेंथेनॉइड। एक्टिनॉइड तो सारे ही क्या होते हैं? ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है। सो दैट इज अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिगार्डिंग। किसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स? लेंथेनॉइड्स की। ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।